बच्चों, आज दिनांक 11 दिसंबर 2020, विषय संस्कृत वर्ग अष्टम की पढ़ाई होने जा रही है। आज पाठ 10 और पाठ का नाम 17वां विश्वासितव्यम। विश्वसितव्यम मतलब होता है विश्वास करना चाहिए। यहाँ न विश्वासित व्यम लिखा हुआ है, यानी शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रुओं न विश्वसित व्यम, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये पाठ का नाम है। विशेष बात यह है कि आप किताब पहले निकालिए। किताब को पेज नंबर 71 है और उसको पढ़िए। रात में भी 2-3 बार रीडिंग दीजिए। यदि आप रीडिंग देते हैं तो किताब पढ़ना आसान है, और यदि रीडिंग आप नहीं देते हैं तो किताब तो पढ़ने में दिक्कत होगा ही। इसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत देव भाषा है, जितना पढ़िएगा आपको उतनी लालसा आएगी पढ़ने में के लिए। आपका ज्ञान विस्तृत होगा, विस्तारित होगा। आप जो है आपकी बुद्धि सबल हो जाएगी। इसलिए आप गीता, ये जो श्लोक, ये जो आपका पाठ का है, इसको पढ़िए। तो आप पेज नंबर बता दिए 71, 72, इसको देखिए। और शब्दार्थ लिखा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा हम शब्दार्थ लिख दिए हैं। जैसे वट वृक्षा माने वट का पेड़, अंडकानी मतलब अंडे, यतः मने क्योंकि, करकटह मने केकरा, बकाह मने बगुले। विशेष शब्दार्थ आपको किताब से पेज नंबर 71, 72 निकालिए और उससे किताब से आपको पूरा लिख लेना है। फेयर करना है, साफ साफ अक्षर बना करके लिखना है। फेयर को जांच होगी विद्यालय में। और अब आपको हम किताब पढ़ाने जा रहे हैं। किताब को देखिए। कश्चिमित वने एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। किसी वन में एक विशाल वट वृक्ष था। तस्योपरि बकास बसंती यस्म। उसके ऊपर, तस्योपरि मने उसके ऊपर, बका मने होता है बगुले, उसके ऊपर बगुले रहते थे। तस् वृक्षस् कोटरे भयानकः सर्प अपि बसति यस्म। उस वृक्ष के कोठरे में क्या रहते थे? एक भयानक सांप रहते थे। अवसरे प्राप्ते सती स दुष्ट बकानाम अंडकानी अखादत। वह जो अब अवसर प्राप्त करके, जब अवसर पड़ता था, वह सांप जो है दुष्ट था, वह बगुले के अंडे को खा जाते थे। तस अनेन कृतेन बका दुखिना आसन। इससे बगुले जो है दुखी रहते थे। ऐसे कार्य को देखकर बगुले हमेशा दुखी रहते थे। किससे दुखी रहते थे? सांप से, क्योंकि उनके बच्चे को हमेशा खा जाते थे। अस दुखस निवारणाय उपायं चिंततु ते समर्थानासन यतः सर्पः तेषु बलवत्मः आसीत्। इस दुख के निवारण करने के उपाय करने के लिए वो बहुत सोचते थे कि हम इसका क्या उपाय करें कि हमारे बच्चे को खा जाता है दुष्ट सांप। लेकिन वह असमर्थ हो जाते थे। यतः सर्पः तेषु बलवत्मः आसीत्। वह सांप जो है, उससे सांप बहुत बलवान था, मजबूत था। एकदा सरोवरस्य तटे एकत्रिता भूत्वा ते रुदन्ति अस्म। एक बार नदी के किनारे में, सरोवर मने नदी, तालाब, या तालाब कहिए, तालाब के किनारे में एकत्रित होकर सब रो रहे थे।
है ना, कि बच्चे को जब खा गया, सांप खा गया, तो वो सब रो रहे थे। तेषाम् इमां स्थितिं सरोवरे वसन कर्कटः पश्यत्। जब बच्चे को खा गया तो अपने बच्चे के लिए तो माता पिता रोवेंगे ही। तो वहाँ जब रो रहे थे तो उसी समय एक केकड़ा आया तालाब के पास और उस दृश्य को देखा। यद्यपि बकय सः तस्य वंशानुगतः वैरः आसीत्। जबकि बगुले के साथ उस वंशानुगत वैर था, माने दुश्मनी था, है ना। तथापि अनुकंपा प्रदर्शनम च पृच्छत भो बका भवन्तः किमर्थं दुःखिनः सन्ति। तब उसको देखकर, किसको देखकर, किसको देखकर, कहने का मतलब हुआ उस बगुले को देखकर केकड़ा बहुत दुखी हुआ और पूछा कि बगुल, हे भाई बगुला, बगुले तुम दुख से क्यों इतना दुखी हो। बका दुख सर्व वृत्तांतमश्रावयन्। बगुले जो है सारी बात, अपनी दुख की बात उसे बतलाया और कहा वयं न जानयामः यत् की कर्तव्यम यदि भवान कमपि वम जानाति तर्हि वदतु। हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर्तव्य है, और यदि आपको मेरे उपाय को, यदि कोई आप उपाय कर सकते हैं मुझे बचाने के, हमारे बच्चे को बचाने का उपाय कर सकते हैं तो आप बताइए, क्योंकि यह आपका, यह हम लोगों का, सबों का यह कर्तव्य होना चाहिए। कर्कटः बकानां नेताराम अकथयत् मातुलः उपायः तु अस्ति भवान् चतुर्मया उपायं करोति नूनं सफलं भविष्यति। बगुला जो है, केकड़ा जो है बगुले के एक नेता से कहा, नेताराम माने नेता को से कहा, मातुलः माता उपाय तो उपाय है, भवान चतुर्मया उपायं करोति, हम लोग उसकी बुद्धि का उपाय, बुद्धि से एक उपाय करूँगा, नूनम सफलम भविष्यति। नूनम मतलब होता है निश्चय ही सफलता होगी, निश्चय ही सफलता होगी। वदतु भवान कथम अस्मात् भयानकात् सर्पात् रक्षा भविष्यति। तब जो है वे लोग, मातुल माने होता है मामा, है ना, मातुल मतलब मामा होता है। वदतु भवान, हम लोग बोलेंगे, एक जो उससे बड़ा भयंकर जो सांप रहेगा, जो उससे नेता रहेगा, सांपों का नेता रहेगा, है ना, वह अवश्य ही रक्षा करेगा, हम लोग उसके पास जाएंगे। किम किश्चित उपाय अस्ति, क्या कोई उपाय है। एन अयं सर्प अस्माकमन्नकानि च न खादेत, जिससे कि हमारे बच्चे, सांप जो है हमारे बच्चे को, अंडे को नहीं खाए। बका कर्कटम अपृच्छन्, बगुले जो है केकड़ा से पूछा। कर्कटवत् बगुला बोला, शृणोतु सुनो, नकुलस् बीलम पाशर्वे एव अस्ति। नकुलस मतलब होता नेवले, है ना, नेवले का कहने का मतलब सुनो। कर्कट बोला कि सुनो, नेवले के बील के पास, नेवला जो है बील के पास रहता है, सांप के पास जो है नेवला रहता है, निकालने उसके बिल के पास ही नेवला रहता है। सर्वे इदम जानती, सभी जानते हैं, यथ नकुलः सर्प शत्रु भवति, कि सांप जो है नेवला का शत्रु होता है, दुश्मन होता है। यम मांस खंडानि यानि एतानि च नकुलस् बिलात् आरम्भम सर्पस्कोटरम पर्यंतम किंचित किंचित दूरे स्थापियत। तुम सब मांस खाने के लिए बिल, उस नेवले के पास, नेवले के बिल के पास
जाएंगे और सांप के कोटर से दूरी बनाकर हम लोग रहेंगे। नकुलतानी मांस खंडानी खाड़न सर्पस कोटरम पर्यंतम प्राप्त शांति तब सर्पम हनिष्यति। जब मांस खाने के लिए सांप के कोटरे के पास पहुँचेंगे तब सर्प हनिष्यति, तब जो है आप सांप जो है वहाँ पहुँचेगा। इदम श्रुत्वा बका निश्चिता भवन, तब बगुले में निश्चित की भावना हुई, निश्चय हुआ बगुले से। यह सुनकर बगुला जो है कहा सही बोल रहा है, सही कह रहा है केकरा मेरे दोस्त, क्योंकि मामा लगता था कि वो आएगा ही खाने के लिए। तब जैसे ही आएगा वह नेवला उसे खा जाएगा। ते कर्कटम साधुवादम साधुवावदन कथन, और केकराज ने उसे वे सब केकरा को धन्यवाद दिया। परंतु तय कर्कटस चातुर्य नास्यातम, किंतु केकरा की चतुरता को वह नहीं जानता था। केकरा होशियार था। अन्य दो बका तथा अकुर्वन तथा कर्कटा तेवी मर्सम अगछत नकुली मांस खंडानी यश्रिम सर्पस्कोत्रम ज्ञातम तेन स सर्प हत्वा नकुला बकान अपि प्रारंभ में अधिकांशतः बका नकुलीन था। अब देखिए कहने का मतलब हुआ कि जब वह केकरा ने उसे बताया तो उस मार्ग का उसके बताए हुए रास्ते पर चला, किंतु बगुले जो है उसके परामर्श अयच्छत। अब देखिए इसमें बहुत से लिखा, साधुवादम मने धन्यवाद देना, ज्ञातम मने समझा, प्रारंभ मने शुरू किया, कुटिलता मने कुटिलता से, दत्तवान मने दिया, है ना। तो हता मने मारे गए, अचिंत्यत मने सोचा, है ना। तो सांप की हत्या करके बगुला जो है नकुला बकान अपि हंतु प्रारंभम, बगुले जो है वहाँ से चला। सांप को हत्या कर कौन किया? नेवला किया। अधिकांशतः बका नकुलीन हता, अधिकांशतः बगुले जो है इसको नेवले ने हत्या कर दिया। ये अधिकांशतः बका माने बगुली। इदम दृष्ट्वा कर्कटाति कुतूहलतया हसत, है न। ऐसा देखकर कर्कटः माने केकरा कुटिलता से पूर्वक हंसा। स चिंत वह सोचा, यदृश्या चतुर्मया मया शत्रुवः पराजिता है, मेरी चतुरता से ही शत्रु जो है पराजित हुआ। बका माम परामर्शम पृच्छन, बगुले ने उसका परामर्श से पूछा। हम परामर्श दत्तवान, मैं परामर्श दिया था, परंतु तय विस्मृतम यत नकुलः केवलम सर्पस शत्रु न बकानाम अपि शत्रु अस्ति, किंतु नकुल नेवला जो है सांप का शत्रु है और बगुले भी उसके शत्रु हैं। यह हम चतुर्या शत्रु प्रतिघातम कृतवान, यह चतुरता जो है शत्रु का प्रतिघात किया। शेषाम जिता वक्ता मित्राणि भगमृत्यु जाते भीषणात् आश्रम चक्ता दुखता च आसन्ते अचिन्त्यति यत् किमर्थ कर्म कर्कटकस परामर्श मन्यत इत्यम चिन्तयित्वा ते पश्चातापम कुर्वन्ति परम अधुना न आसित वायम। इस प्रकार से बच्चों वह काफ़ी दुखी हुआ बगुले के मित्र से, और वह जो है इस प्रकार से आपको यह शिक्षा मिली कि हमें भी शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई शत्रु है तो उस पर विश्वास नहीं कीजिए, आप सोच समझ कर काम लेना चाहिए। कहने का मतलब है इस बात को पढ़ने से यह हमें शिक्षा मिलती है कि शत्रुओं को भलाई नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुश्मन है को यदि भलाई कर देते हैं तो आपको एक न एक दिन आपको
आपको ही खाने की कोशिश करेगा। इसलिए शत्रु को का व्यवहार से ही पहचाने जाते हैं। आप लोग इस पाठ को खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और गीता पाठ की शुभ अवसर पर आप सबों को, आपके परिवार का, माता पिता सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष आपसे हम यही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है। घर पर रहिए तो अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धः सेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। जो प्रतिदिन बड़ों को या माता पिता को प्रणाम करता है या सेवा करता है, उसे 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु विद्या जस और बल। आप लोग घर पर माता पिता को सेवा करें, बड़ों को प्रणाम करें। यही आपको संस्कृत जो है एक नैतिकता का पाठ याद दिलाती है। नैतिकता की भावना लाने का श्रेय संस्कृत को है, संस्कृत विषय का है। संस्कृत हमारी देवभाषा है, क्योंकि देवता लोग भी जो है इसे पढ़ने से, सुनने से ललायित रहते हैं।